नमस्कार मित्रों, संपदा माता का व्रत बुधवार 8 मार्च 2023 को है। संपदा माता का व्रत करना बहुत ही अच्छा होता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति स्ट्रॉन्ग होती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को धन संपत्ति की देवी संपदा माता का डोरा बांधते हैं और बैशाख मास में इस डोरे को खोलते हैं। डोरा बांधते समय और डोरा खोलते समय व्रत रखकर कथा सुनते हैं। आज हम इस वीडियो में आपसे व्रत कथा शेयर करने वाले हैं। डोरे में 16 तारे और 16 गांठें लगाकर हल्दी से रंग लेते हैं। डोरा पहनना बहुत ही शुभ होता है। संपदा माता की व्रत कथा इस प्रकार है। एक राजा हुए, उनका नाम नल था। उनकी पत्नी दमयंती थी। एक बार चैत्र मास की प्रतिपदा को एक बुढ़िया रानी के पास आई। उसने अपने गले में पीला गांठ वाला धागा बांध रखा था। रानी ने उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, यह संपदा माता का डोरा है। इसके पहनने से घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। रानी ने भी उससे डोरा लेकर अपने गले में बांध लिया। राजा नल ने रानी के गले में बंधे डोरे के विषय में पूछा तो रानी ने बुढ़िया द्वारा बताई सारी बातें बता दी। राजा कहने लगी, तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुमने डोरा बांधा है? इतना कहकर रानी के मना करने पर भी राजा ने उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। रात में राजा को स्वप्न में एक स्त्री बोली, मैं जा रही हूँ, और दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। इस प्रकार 12 दिन तक रोज यही स्वप्न आता रहा। राजा उदास रहने लगा। रानी के पूछने पर राजा ने रानी को स्वप्न की सारी बातें बता दी। रानी ने राजा से दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। राजा द्वारा उनसे पहली स्त्री का नाम पूछा तो उन्होंने बोला, मैं माँ लक्ष्मी हूँ। दूसरी ने अपना नाम दरिद्रता बताया। दूसरे दिन राजा ने देखा उसका सब धन समाप्त हो गया है। इतना निर्धन हो गया है कि उसके पास खाने तक को भी कुछ न रहा। दुखी मन से राजा रानी जंगल में कंद मूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। राह में उनके 5 बरस के बेटे को भूख लगी तो राजा ने रानी से मालिन के यहाँ से छाछ मांगकर लाने को कहा। राजा ने मालिन से छाछ मांगी तो मालिन ने कहा, छाछ खत्म हो गया है। राजा रानी आगे चले तो एक सांप ने उनके बेटे को डस लिया। आगे चलने पर राजा 2 तीतर मारकर लाया। रानी ने तीतर भूने तो तीतर उड़ गए। राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था तो धोती को हवा उड़ाकर ले गई। तब रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। राजा रानी भूखे प्यासे आगे बढ़े तो रास्ते में राजा के दोस्त का घर पड़ा। मित्र ने दोनों को कमरे में ठहराया। वहाँ लोहे के औजार रखे थे तो राजा रानी ने देखा कि वह सभी औजार धरती में समा गए हैं। राजा ने सोचा कि चोरी का दोष हम पर लगेगा, इसलिए यहाँ से चले जाना ही ठीक है। आगे राजा चलकर अपनी बहन के घर गया। राजा की बहन ने उन्हें पुराने से महल में ठहराया। सोने की थाल में खाना भेजा तो थाल मिट्टी में बदल गई। राजा बड़ा ही लज्जित हुआ। थाल को वहीं जमीन में गाड़कर वहां से वे दोनों निकल गए। आगे चलने पर एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने राजा के ठहरने की व्यवस्था पुरानी सी हवेली में कर दी। वहां पर खूंटी पर एक हार टंगा हुआ था। पास ही दीवार पर एक मोर का चित्र भी था। वह मोर हार को निगलने लगा। यह देखकर वहां से भी राजा रानी चोरी के डर से भाग निकले। अब रानी की सलाह पर राजा जंगल में कुटिया बनाकर रहने की सोचने लगा। वे जंगल में एक सूखे बगीचे में जाकर ठहरे। वह बगीचा हरा भरा हो गया। बाग का स्वामी यह देखकर बड़ा ही खुश हुआ। स्वामी ने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? राजा बोले, हम दोनों यात्री हैं, मजदूरी की खोज में आए हैं। स्वामी ने उन्हें वहाँ नौकर रख लिया। एक दिन बाग की स्वामिनी बैठी बैठी कथा सुन रही थी और संपदा माता का डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि संपदा का यह डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी, डोरा ले लिया। राजा ने रानी से पूछा, यह डोरा कैसा बांधा है? रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था।
हमें इतनी विपदाएं झेलनी पड़ी। संपदा माता हमसे नाराज हो गई। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची हैं तो हमारे दिन फिर से वही लौट आएं। उसी रात को राजा को स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही थी मैं जा रही हूँ, दूसरी स्त्री कह रही थी मैं आ रही हूँ। राजा के पूछने पर पहली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया, दूसरी ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। राजा ने लक्ष्मी जी से पूछा, आप तो नहीं जाओगी? राजा लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो मैं चली जाऊंगी। बाकी मालिन कभी रानी के हार बाग की मालिन रानी के हार देने जाती थी। उस हार को दमयंती रानी बनाती थी। रानी वह हार बहुत पसंद किया करती थी। रानी के पूछने पर मालिन ने बताया, हमारे यहाँ एक दंपत्ति नौकर आए हुए हैं, उन्होंने ही इस हार को बनाया है। रानी ने बाग की मालिन से दोनों के नाम पूछने को कहा। घर आकर दोनों ने नाम पूछे तो उसे पता चला कि वे तो नल और दमयंती हैं। बाग का माली उनसे क्षमा मांगने लगा। राजा नल ने उनसे कहा, हमारे दिन खराब चल रहे थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। आप दोनों अपने राजमहल की तरफ चल दिए। रास्ते में साहूकार का घर आया। साहूकार के यहाँ ठहरे तो वहाँ देखा दीवार पर बना मोर 9 लखा हार उगल रहा है। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। आगे चलने पर बहन के घर पहुंचे। राजा बहन के पुराने से महल में ठहरा। राजा ने वहां जाकर जमीन खोदी तो हीरे जड़ित थाल निकला। राजा ने बहन को बहुत सा धन भेंट स्वरूप दिया। आगे चले मित्र के घर पहुंचकर उसी कमरे में ठहरे। वहां मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चलने पर उसकी धोती एक वृक्ष पर टंगी मिली। नहा धोकर आगे बढ़े। राजकुमार जिसको सर्प ने डस लिया था खेलता हुआ मिल गया। महलों में पहुँचे। रानी की सखियों ने मंगल गीत गाकर उनका स्वागत किया। यह सब संपदा माता के डोरे बांधने का ही फल था, जो उनके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल गए। तो बोलिए संपदा माता की जय। संपदा माता ऐसी ही हैं जो जिस श्रद्धा से व्रत रखता है उन्हें वही फल मिलता है। बोलिए संपदा माता की जय। हे संपदा माता, यदि हमारी कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। बोलिए संपदा माता की जय। मित्रों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट में जय संपदा माता अवश्य लिखें।